अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि एक परिवार बन चुका है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत भावनाओं से भरे माहौल में होती है, जहां पराग पहली बार अपनी बेटी प्रार्थना के सामने खुद को कमजोर महसूस करता नजर आता है। वह भारी मन से प्रार्थना से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वह उसे कभी सही मायनों में समझ ही नहीं पाया। पराग कहता है कि गायत्री के जाने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी और वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उस दौर में उसने खुद को संभालने की कोशिश सिर्फ प्रेम और प्रार्थना की वजह से की थी। पराग की आवाज में दर्द साफ झलकता है जब वह सवाल करता है कि क्या एक पिता होने के नाते उसका इतना भी हक नहीं बनता कि वह अपनी बेटी को रोक सके और उसके भविष्य को लेकर चिंता जता सके। पराग की यह भावुक बातें सुनकर अनुपमा बीच में दखल देती है और साफ शब्दों में कहती है कि वह प्रार्थना को इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करे। अनुपमा का यह कहना पराग को नागवार गुजरता है। वह गुस्से में अनुपमा से कहता है कि जब वह बोलती है तो वह बीच में नहीं बोलता, इसलिए अनुपमा भी उसे अपनी बात पूरी करने दे। इसके बाद पराग प्रार्थना के भविष्य की बात करते हुए कहता है कि उसने अंश को एक मौका दिया था, लेकिन अंश एक जिम्मेदार पति के रूप में खुद को साबित नहीं कर पाया। पराग का तर्क साफ होता है कि जो इंसान पति के तौर पर फेल हो गया, वह एक अच्छा पिता कैसे बन सकता है। इस बात पर गौतम भी पराग का समर्थन करता है और उसकी बातों को सही ठहराता है। गौतम और पराग की बातों पर अनुपमा तीखा सवाल करती है कि क्या वे दोनों भविष्य देखने वाले ज्योतिषी हैं, जो पहले से ही सब कुछ तय कर चुके हैं। अनुपमा कहती है कि बिना किसी ठोस आधार के तुक्के लगाने के बजाय बेटी को खुशी खुशी विदा किया जाना चाहिए। इसी बीच प्रार्थना शांत स्वर में कहती है कि वह मायके आती जाती रहेगी और दोनों घरों से उसका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन पराग इस बात पर और भड़क जाता है और कह देता है कि अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने ही मायके को दुश्मन बना लिया है। प्रार्थना यह सुनकर आहत होती है और कहती है कि उसे उसका मायका और ससुराल दोनों ही बेहद प्यारे हैं। वह यह भी साफ करती है कि वह अब तक यहाँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से रुकी हुई थी। पराग ख्याति से कहता है कि उनकी बेटी यहाँ मजबूरी में रुकी थी और अब उसने अपने मायके को ही पराया कर दिया है। पराग की यह बात प्रार्थना को अंदर तक झकझोर देती है और वह हैरान रह जाती है। इसके बाद पराग का रवैया थोड़ा नरम होता है और वह प्रार्थना से विनती करता है कि शाह हाउस में वह खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ ड्रामा और तनाव रहता है। वह चाहता है कि प्रार्थना डिलीवरी तक कोठारी हाउस में ही रुकी रहे और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाए। मोटी बा भी पराग का समर्थन करते हुए कहती है कि वह इतना अनुरोध कर रहा है तो प्रार्थना को उसकी बात मान लेनी चाहिए। मीता भी प्रार्थना को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अपने अपने होते हैं और पराये पराये। तभी अनिल गुस्से में आकर साफ कह देता है कि ये लोग पराये नहीं हैं, बल्कि प्रार्थना के ससुराल वाले हैं। वह मीता से सवाल करता है कि अगर ससुराल वाले पराये होते हैं तो वह खुद यहाँ क्या कर रही है और उसे भी अपने मायके जाकर रहना चाहिए। अनिल मोटी बा से भी सवाल करता है कि जब वह अपनी बहू से मायका भूलने को कहती है, तो आज अपनी बेटी से ससुराल भूलने के लिए क्यों कह रही है। प्रार्थना एक बार फिर पराग से हाथ जोड़कर अनुरोध करती है कि उसे खुशी खुशी अपने ससुराल जाने दिया जाए, लेकिन पराग फिर से भावनात्मक दबाव बनाते हुए कहता है कि आज वह पहली बार अपनी बेटी से कुछ मांग रहा है और वह उसे मना कर रही है। प्रेम बीच में आकर पराग को रोकने की कोशिश करता है, तो गौतम प्रेम से कहता है कि पापा को अपना दिल हल्का करने दो। इस पर प्रेम गुस्से में जवाब देता है कि अगर दिल हल्का करना है तो साइड में जाकर करें, बीच में बकवास न करें। बाबूजी पराग को भरोसा दिलाते हैं कि किंजल और लीला प्रार्थना का पूरा ध्यान रखेंगी। लीला भी कहती है कि अंश ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है और वह प्रार्थना को भी अच्छे से संभाल सकता है। ख्याति भी अंश के समर्थन में खड़ी नजर आती है। इसी दौरान राजा गुस्से में कहता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें अलग करने में ही सब लगे रहते हैं।
वह तंज कसते हुए कहता है कि हर शादी में तमाशा किया गया है और अनु को बोलने से पहले बाकी लोगों को अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए। मीता राजा को चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम राजा की बातों से सहमति जताता है। पराग साफ शब्दों में कह देता है कि उसे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। अनिल कहता है कि बेटी की असली जगह उसके पति के साथ होती है, लेकिन पराग गुस्से में अनिल को चुप करा देता है। ख्याति सबको शांत रहने के लिए कहती है। परी भावुक होकर कहती है कि जिस दर्द से वह और राजा गुजर रहे हैं, वही दर्द प्रार्थना को न दिया जाए। ख्याति यह भी कहती है कि प्रार्थना यहाँ खुश नहीं है। माही सवाल करती है कि आखिर प्रार्थना को यहाँ किस बात की कमी है। राही जवाब देती है कि प्रार्थना को भी पति की कमी महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे माही को हुई थी। इसी वजह से उसने गौतम से शादी की। इस बात पर माही और राही के बीच तीखी बहस हो जाती है, जिसे मोटी बा बीच में रोक देती है। ईशानी और परी अंश की तारीफ करती हैं और उसे काबिल बताती हैं, लेकिन गौतम उन्हें अपने भाई का गुणगान बंद करने को कहता है। इस पर प्रेम गौतम पर गुस्सा करता है और देखते ही देखते पूरे घर में बहस और तनाव बढ़ जाता है। आखिर में अनुपमा सबको चुप कराती है और पराग से कहती है कि इस हालत में वह अपनी बेटी को मजबूर न करे। पराग जवाब देता है कि वह अपनी बेटी को मजबूर नहीं कर रहा है, बल्कि कोठारी हाउस में उसकी बेटी राजकुमारी की तरह रहती है। इसी भावनात्मक टकराव और रिश्तों की कशमकश के साथ होता है, जहां हर किरदार अपनी सोच और अपने दर्द के साथ खड़ा नजर आता है। पराग का गुस्सा अब पूरी तरह सतह पर आ जाता है। वह दृढ़ स्वर में कहता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि शाह हाउस में प्रार्थना की हालत कैसी होगी। वहां का माहौल, रोज का तनाव और ड्रामा वह पहले भी देख चुका है, इसलिए वह अपनी बेटी को उस घर में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पराग की इस बात का लीला तुरंत विरोध करती है। वह साफ कहती है कि इससे पहले भी प्रार्थना लगभग 1 साल तक वहीं रही है। अगर वहां उसे किसी भी तरह की तकलीफ या परेशानी होती तो वह एक पल भी वहां नहीं रुकती। लीला यह भी जोड़ती है कि शाह हाउस कोई बुरा घर नहीं है, वहां भी रिश्ते हैं, अपनापन है और जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं। लीला की यह बात सुनकर मोटी बा तिलमिला जाती है। वह तंज कसते हुए कहती है कि क्या लीला कोठारी परिवार की तुलना अपने घर से कर रही है। मोटी बा के मुताबिक राजा और रंग की तुलना कभी नहीं की जा सकती और शाह परिवार को कोठारी परिवार के बराबर रखना ही गलत है। इसी बात पर लीला और मोटी बा के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दोनों की आवाजें ऊंची हो जाती हैं और माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण बन जाता है। मोटी बा गुस्से में कहती है कि पराग ने साफ फैसला सुना दिया है कि अगर प्रार्थना यहाँ रहेगी तो यहीं रहेगी, इस पर अब कोई बहस नहीं होगी। इसी बीच पराग का गुस्सा अनुपमा पर फूट पड़ता है। वह अनुपमा से कहता है कि अगर उसे पहले से पता होता कि वह उसकी बेटी को उसके ही खिलाफ खड़ा कर देगी तो वह उसे कभी अपने घर बुलाता ही नहीं। अनुपमा भी पलटकर जवाब देती है कि अगर उन्हें भी पहले से यह अंदाजा होता कि यहाँ के लोग गौतम के दिमाग से चलते हैं तो वे भी यहाँ आने की गलती नहीं करते। यह सुनकर पराग और भड़क जाता है और कह देता है कि अब जब सब साफ हो ही गया है तो अनुपमा यहाँ से चली जाए। अनुपमा बिना डरे जवाब देती है कि वह जा रही है, लेकिन अपनी पोताबहू प्रार्थना को अपने साथ लेकर जाएगी। यह सुनकर पराग पूरी तरह चौंक जाता है। कुछ पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी राही आगे बढ़कर अनुपमा से विनती करती है कि प्रार्थना को डिलीवरी तक यहीं रहने दिया जाए। वह अनुपमा से कहती है कि वह बड़पन दिखाए और अपनी जिद छोड़ दे। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि वह किसी तरह की जिद नहीं कर रही है, बल्कि अपनी बहू की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अनुपमा को डर है कि अगर प्रार्थना यहाँ रुकी रही तो गौतम और माही को फिर से कोई नई साजिश रचने का मौका मिल जाएगा। राही की बात सुनकर मोटी बा उसे घूरते हुए कहती है कि क्या उसे सच में अक्ल आ गई है या वह सिर्फ उनके सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है ताकि टीचर वाले मामले में उसे माफ कर दिया जाए। इसी दौरान प्रार्थना खुद आगे आकर अनुपमा से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना है और वह अपने ससुराल जाना चाहती है। तभी मोटी बा अचानक प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और सख्त लहजे में कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी।
मोटी बा का यह व्यवहार देखकर प्रार्थना घबरा जाती है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। यह सब देखकर अनुपमा का सब्र टूट जाता है। वह तुरंत आगे बढ़ती है और प्रार्थना को बचाने की कोशिश में मोटी बा को हल्का सा धक्का लग जाता है। पराग यह देखकर आगबूला हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि अनुपमा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उसकी मां को धक्का दे दिया। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि उसने जानबूझकर कोई धक्का नहीं दिया, वह सिर्फ प्रार्थना को बचा रही थी। लेकिन पराग उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे चुप रहने के लिए कह देता है। यह सब देखकर गौतम अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि हालात उसके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे होते हैं। पराग गुस्से में घोषणा करता है कि अब कोई बहस नहीं होगी, अब सिर्फ फैसला होगा। वह जमीन पर पड़े एक कपड़े से बीच में एक बॉर्डर बना देता है और ऐलान करता है कि आज से कोठारी और शाह परिवार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। जो भी अनुपमा की टीम में जाना चाहता है वह अभी चला जाए, लेकिन उसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि क्या करे। सबसे पहले राजा बिना एक पल सोचे अनुपमा की तरफ चला जाता है। प्रेम और राही दोनों असमंजस में खड़े रह जाते हैं। प्रेम कुछ देर सोचता है, फिर पराग के पास जाकर उसका आशीर्वाद लेता है, माफी मांगता है और उसके बाद अनुपमा की टीम में चला जाता है। यह देखकर पराग को गहरा झटका लगता है। अब सबकी नजरें राही पर टिक जाती हैं। पराग उससे पूछता है कि वह किसकी तरफ है। राही घबरा जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। लीला और राजा उसे इशारों में अनुपमा की तरफ आने के लिए कहते हैं। मोटी बा को पूरा भरोसा होता है कि राही अपनी मां का ही साथ देगी। राही का यह असमंजस देखकर अनुपमा अचानक एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वह राही को हल्के से पराग की तरफ धक्का देकर भेज देती है और प्रेम को भी इशारे से पराग की टीम में रहने को कहती है। अनुपमा कहती है कि इन दोनों का एक साथ रहना ज्यादा जरूरी है। बाबूजी भी अनुपमा के इस फैसले से सहमति जताते हैं। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। पीछे ख्याति भावुक होकर राही को धन्यवाद कहती है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में गौतम अपने कमरे में पहुंचते ही गुस्से में आपा खो देता है। वह चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। माही उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका बच्चा उससे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन गौतम का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता और वह अंदर ही अंदर जलता रहता है। उधर शाह हाउस में अनुपमा पूरे सम्मान और प्यार के साथ प्रार्थना का स्वागत करती है। जैसे ही प्रार्थना घर के अंदर कदम रखने लगती है, उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह गिरने लगती है। अनुपमा तुरंत उसे संभाल लेती है। लीला इसे शुभ संकेत मानते हुए कहती है कि छोटी सी परेशानी आई है, इसका मतलब है कि कोई बड़ी बला टल गई। सभी लोग राहत की सांस लेते हुए अंदर चले जाते हैं, लेकिन पाखी का मन अशांत रहता है। वह डराते हुए कहती है कि यह तो किसी बड़ी मुसीबत के आने का इशारा है। पाखी की बात सुनकर अनुपमा घबरा जाती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। इसी डर, तनाव और अनिश्चित भविष्य के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का यह भावनाओं से भरा एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें।